अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, उत्तर को पुष्ट कीजिए। उत्तर का औचित्य बताइए या उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला सवाल दिया गया है, इसमें पहला सवाल लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या जैसे 2 है, या तो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय भी कह सकते हैं वैसे, बटे में 1 है, 2/1 लिख सकते हैं। हालांकि अपने आप में ये एक वास्तविक संख्या है, एक या परिमेय संख्या कहलाती है। 2/1 लिख सकते हैं तो हम परिमेय भी कह सकते हैं इसको। इसलिए ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में लिखा है √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, परंतु वास्तविक संख्या नहीं। वास्तविक संख्या नहीं। देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या तो है, स्पष्ट दिख रही है। √7 7 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल का निशान लगा है। तो वर्गमूल में हम 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकालते ही रहेंगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, परंतु वास्तविक संख्या नहीं। ये कहना गलत है इसका कि वास्तविक संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या है √7, क्योंकि ये माइनस की संख्या नहीं है रूट के अंदर। ये क्या नहीं है? ऋणात्मक संख्या नहीं है रूट के अंदर, इसलिए ये संख्या वास्तविक संख्या है। √7 ये वाली है, और ये इमेजिनरी है, ये रियल है। ये रियल है और ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखा है? परंतु वास्तविक संख्या नहीं। वास्तविक संख्या नहीं होने का मतलब है इमेजिनरी है, तो ये कहना इसका गलत है, यानी असत्य है ये बात। ठीक है। अब अगला तीसरा कथन क्या है? तीसरे कथन में लगा 4 एक वास्तविक संख्या है। 4 एक वास्तविक संख्या है। ये बात तो सही है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, 4 वास्तविक है,
सही बात है, 4 वास्तविक संख्या है, और परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या भी कही जाएगी। तो ये हम जो भी ऊपर लिख रहे हैं वो सत्य है। क्या है? सत्य है। इतनी लाइन तो सत्य है ही, और इसके साथ साथ इसमें हमको अपरिमेय संख्या नहीं है ये कहना भी गलत है। ठीक है, इसलिए 4/1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय भी हो गई है। तो ये बात क्या है? सत्य है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ। और बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।